महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज है और लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने गठबंधन को लेकर अपने विकल्प खुले रख दिए हैं। खासतौर पर पुणे जैसे अहम शहरी निकाय में संभावित राजनीतिक समीकरणों ने सबका ध्यान खींचा है और चौंका दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन का हिस्सा अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के एक साथ आने की अटकलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। इन अटकलों को और बल तब मिला जब एनसीपी एसपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने खुले तौर पर गठबंधन की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दे दिए। बता दें कि निकाय चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से ही एक खास अहमियत रखता रहा है। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करते हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों में जीत राजनीतिक दलों के लिए ताकत का प्रदर्शन मानी जाती है। यही वजह है कि इस बार सभी पार्टियां किसी भी तरह का जोखिम उठाने के बजाय गठबंधन के हर संभावित रास्ते पर विचार कर रही हैं। दोनों पार्टियों के साथ आने की खबरों पर जब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि बेशक दोनों पार्टियां गठबंधन पर विचार कर रही हों, अजीत पवार बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने अभी तक विचारधारा नहीं छोड़ी है। फिलहाल हमारा ध्यान निकाय चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर है। हमारे कई नेता इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। थाने में भी एनसीपी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी का कहना है कि थाने में महायुति के घटक दलों ने अभी तक उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया है। अब एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने दावा किया है कि भाजपा और शिवसेना ने थाने में सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन एनसीपी को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष नजीब मुल्ला से अभी तक बातचीत के लिए न तो भाजपा और न ही शिवसेना ने संपर्क किया। ऐसे में पार्टी ने अकेले दम पर थाने नगर निकाय चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला रखा है। हालांकि एनसीपी का ये कहना है कि अगर उन्हें सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो वे इसके लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के बीएमसी समेत 29 नगर निकाय में चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कांग्रेस भी पुणे में उद्धव और राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बीते 24 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया था। उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय ने कहा था कि अगर दोनों भाइयों ने साथ आने का फैसला किया है तो हम इससे खुश हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी मनसे के साथ नहीं जुड़ेगी। हम शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के लिए मराठी लोग क्या फैसला करते हैं ये उन पर निर्भर है। ऐसे में अगर दोनों एनसीपी गुट निकाय चुनाव में साथ आते हैं तो यह न सिर्फ पुणे बल्कि महाराष्ट्र के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। वहीं एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले का बयान इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम माना जा रहा है। जब उनसे दोनों पार्टियों के संभावित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दोनों पार्टियां इस विकल्प पर विचार कर रही हैं। कि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि अजीत पवार बार बार कहते आए हैं कि उन्हें अभी तक अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कथित तौर पर बीएमसी की 227 सीटों में 200 सीटों पर सहमति बना ली थी। बाकी बची 27 सीटों पर 1-2 दिन में सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद महायुति गठबंधन के नेता सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर औपचारिक घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर सकते हैं। बहरहाल अजीत पवार और शरद पवार के बीच का राजनीतिक टकराव न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी बड़ा मोड़ साबित हुआ है। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक व्यवहारिकता एक बार फिर वैचारिक मतभेदों से ऊपर आती दिखी है। महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा और सत्ता की राजनीति हमेशा से ही आमने सामने रही है। एनसीपी के विभाजन के बाद यह सवाल लगातार उठता रहा है कि असली पार्टी कौन सी है और किसके पास असली विचारधारा है। अजीत पवार जहां सत्ता के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं शरद पवार ने संगठन और विपक्ष की राजनीति को चुना है। लेकिन निकाय चुनाव जैसे जैसे स्थानीय चुनाव में विचारधारा से ज्यादा जमीनी गणित अहम हो जाती है। वार्ड स्तर पर भी उम्मीदवारों की जीत हार जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और संगठन की ताकत पर निर्भर करती है। ऐसे में दोनों एनसीपी गुट अगर अलग अलग लड़ते हैं तो नुकसान दोनों को ही हो सकता है। यही वजह है कि गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें